हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगेन दोस्तों, आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि मेरे नाम से आप लोगों को बहुत सारे फेक अकाउंट्स यहाँ पे कमेंट करते हुए देखने को मिलेंगे कि पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर दे देंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा कोई भी यहाँ पे व्हाट्सअप अकाउंट नहीं है। उसी के साथ साथ कोई फेसबुक, उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम, कोई भी पेज नहीं है ऑफिशियली। अगर हम लोग बात करें, फेक बहुत सारे बन चुके हैं। सो संभल कर रहना, आपके साथ कोई भी यहाँ पे स्कैम हो सकता है। अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आइए। एंड ये सारी चीज़ें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन रखी हुई है। सिर्फ एसएमकेसी एक चैनल है एंड दूसरा स्टॉक मार्केट का क्लासेस या फिर स्टॉक मार्केट क्लासेस। इन दोनों चैनल के ऊपर जो भी कंटेंट है फ्री है, कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो संभल कर रहना। इस वीडियो के नीचे भी आपको फेक कमेंट्स आएंगे तो बच के रहना। तो चलिए ठीक है, अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग रिप्लाई भी कर दे रहते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि भारत में बहुत सारी कुछ चीज़ें हम लोग को टेक्नोलॉजी के हिसाब से सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिली है। बट एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका डंका पूरे विश्व में बजा है एंड वो है दोस्तों यूपीआई। यस, यूपीआई एक ऐसी सिस्टम है जिसके चलते आपको पता ही है कि अभी भारत का हर एक बच्चा हम लोग कह सकते हैं कि छोटा सा पेमेंट, 1 रुपये का भी पेमेंट करना होता है तो यूपीआई का इस्तेमाल करता ही करता है। एंड इसके चलते आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है। पहले बहुत सारे लोग, खास करके जो छोटे व्यापारी थे, वो कैश में डील करते थे ताकि उनको कोई मतलब बोलते ना रिकॉर्ड ना दिखाना पड़े, आईटीआर ना भरना पड़े और टैक्स, इससे बहुत कुछ हम लोग को इवेड होते हुए देखने को मिलता था। बट इस सिस्टम के बाद सारी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो दोस्तों, यूपीआई की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसमें से खास बड़े प्लेयर कौन से हैं? तो उसमें से एक प्लेयर है दोस्तों जीपे, जिसको हम लोग गूगल पे बोलते हैं। एंड दूसरा बड़ा प्लेयर है दोस्तों फ़ोन पे। ये 2 पे बहुत बड़े हैं। जैसे कि अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो आपको पता है 80% जो पेमेंट होते हैं, 100 में से 80 पेमेंट वो जीपे से होते हैं या फिर फ़ोनपे से होते हैं। एंड बाकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें पेटीएम आ जाता है और भी अलग अलग आप लोगों को ऐप्स देखने को, बहुत सारे पे है आप लोगों को पता है। तो ये पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों, इनका जो बिजनेस है दोस्तों, अभी हम लोग को ज़बरदस्त खतरे में आते हुए देखने को मिलने वाला है क्योंकि बड़ा प्लेयर मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड आप सभी लोगों को पता है, कंपटीशन जितना बढ़ जाता है सो जो टॉप लीडर्स होते हैं उनका मार्केट शेयर कम होने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। सो जीपे की बात करें, फ़ोनपे की बात करें, पेटीएम की बात करें, सो ये क्यों खतरे में? तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अभी हम लोग को इस सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसकी शुरुआत भी इन्होंने यहाँ पे कर ली है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा, पेज़ैप, ये जो ऐप है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ये अल्टीमेटली किसका ऐप है? तो दोस्तों, ये ऐप है एचडीएफसी बैंक का ही। जो लोगों के पास ये ऐप यहाँ पे होगा तो वो तो यही कहते होंगे, सर ये ऐप तो पहले से ही है तो इसमें नया क्या है? तो दोस्तों, यही इसी को अभी यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है। एंड जिस प्रकार से आप यूपीआई का पेमेंट कैसे करते हो, राइट, तो यूपीआई से पेमेंट कैसे करते हो, मतलब जीपे से करते हो या फिर फ़ोन पे से करते हो या फिर और भी बहुत सारे पे है। सो दोस्तों, अभी आप एचडीएफसी के ही थ्रू, ये जो पे ऐप है उसके थ्रू सेम यूपीआई टाइप का यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। एंड इसी के चलते अभी हम लोग कह सकते हैं कंपटीशन ज़बरदस्त टफ होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि B2B सेगमेंट के लिए एचडीएफसी बैंक ने क्या किया था, व्यापार नाम का ऐप की यहाँ पे शुरुआत की थी। वो भी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया। एंड अभी B2C के लिए हम लोग को यहाँ पे पेज़ैप में एचडीएफसी बैंक अभी एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ ही टाइम के बाद आप लोगों को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है 7 करोड़ से भी ज़्यादा इनके पास कस्टमर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा मतलब कस्टमर बेस है इनके पास। एंड वो जो कस्टमर बेस है, आपको वो भी पता है कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के रहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अकाउंट होल्डर भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि एचडीएफसी बैंक में है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक को एक्सपांड करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में घुसने के लिए ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होती नहीं है, राइट, क्योंकि उनका बेस बहुत ही सॉलिड है। सो इसीलिए दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यह ज़बरदस्त टक्कर हम लोग को देखने को मिलने वाली है। बट दोस्तों, इसमें एक सीक्रेट बात भी है। आपको क्या लगता है कि एचडीएफसी बैंक इस चीज़ के लिए एंटर कर रहा है कि ये जो बाकी कंपनी कैसे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं वैसा ही करके ये भी अपने आप को प्रमोट करे या फिर बिजनेस करने की कोशिश करे? तो नहीं दोस्तों, उनका मेजर मकसद अगर कोई होगा तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एंड वो है दोस्तों क्रेडिट कार्ड का मार्केट। आप सभी लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड के मार्केट में नंबर 1 पे कौन है? एचडीएफसी बैंक ही है। एंड क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होगा कि यूपीआई पेमेंट जो हम लोग यहाँ पे करते थे वो
क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अभी आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्वियसली ये हर किसी के लिए अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इसकी शुरुआत आरबीआई ने परमिशन दे दी थी किसको, रुपे क्रेडिट कार्ड को, राइट, जो कि यूपीआई के साथ यहाँ पे लिंक करके आप आराम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। एंड यही चीज़ें दोस्तों भविष्य में हम लोग को बाकी कंपनीज के साथ भी होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड इसीलिए दोस्तों क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें, जो एचडीएफसी बैंक की जो नज़र है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि यूपीआई से रिलेटेड पहले खुद को प्रमोट ज़बरदस्त यहाँ पे कर दो, एंड उसके बाद एचडीएफसी को उसके साथ अगर लिंक करेंगे पेज ऐप के थ्रू तो ज़बरदस्त उनकी आमदनी होगी। एंड एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है बहुत सारे जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जो उनके ऊपर सेल्स भी आ जाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो उनके कार्ड के थ्रू तो आपको स्पेसिफिकली डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाता है। सो इसीलिए वो यूपीआई मार्केट में एंटर करना चाहेंगे क्रेडिट कार्ड में आने से पहले, ताकि लोग पहले से ही यूज टू हो जाए। एंड एक बार लोग यूज टू हो गए उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड की लत बहुत ही डेंजरस होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च यहाँ पे करते जा रहे हो। एंड एचडीएफसी बैंक तो आपको पता ही है इस चीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त माहिर है बिजनेस करने के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा मेगा प्लान हम लोग को फिलहाल तो एचडीएफसी बैंक का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए यहाँ पे यूपीआई को टक्कर देने के लिए, मतलब यूपीआई को टक्कर मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जीपे के हिसाब से, फ़ोन पे के हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हो पेटीएम को टक्कर देने के। पेटीएम के तो दिन ही बहुत बुरे चल रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो कि वहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स भी एंटर कर रहा है, उसी के साथ साथ अभी एचडीएफसी बैंक भी इस सेगमेंट में एंटर यहाँ पे करेगा। प्लस ये फिनटेक की बात करें तो और भी बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे है, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफें इनको यहाँ पे होने वाली है। एंड एचडीएफसी बैंक इसमें अगर एंटर करेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को कॉम्पिटिशन बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इसके चलते हम कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक तो हर किसी को पता है, कंपनी फैंटास्टिक है, मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम लोग बात करें तो कमाल की यहाँ पे कंपनी है। देखा गया तो एक साल में क्या परफॉर्मेंस है, तो 17% के रिटर्न्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन देखा गया तो 5 साल का डेटा देखेंगे तो 75% के यहाँ पे रिटर्न्स है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आप शेयर मार्केट में आए हो, इन कंपनीज को बुरा नहीं बोलना चाहिए, इनका काम ही इतना है कि आपको वो मोर देन एफडी का रिटर्न दे। इनका काम ये नहीं है कि आपको 5 साल में 750% के रिटर्न दिए, नहीं। अगर आपको 750% के रिटर्न चाहिए तो फिर आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में घुसना पड़ेगा। एंड वहाँ पे फिर दोनों साइड से चीज़ें चलती है कि गिरेगा तो भी वो फिर 50-60% झेलना आना चाहिए, ऐसा नहीं फिर सिर्फ रिटर्न्स देखना आना चाहिए। सो इन कंपनीज का मेजर टारगेट क्या होता है कि कंसिस्टेंटली आप लोगों को ग्रोथ यहाँ पे देते रहे, एंड आपको एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर प्रकार से कंपनी ग्रो होती हुई देखने को मिले। बीच में कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन भी दिया था, स्प्लिट भी किया था, आपको याद होगा, 1 के बदले 10 शेयर। ये चैनल भी तभी था, तभी मैंने वीडियो बनाया था। सो आप देख सकते हो ओवरऑल कंपनी तो है फैंटास्टिक। एचडीएफसी बैंक ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, पीटी करने के लिए भी मल्टीपल टाइम मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड करते रहता हूँ, पैसा डाल देता हूँ, जितना नीचे गिरा डाल देता हूँ, इन्वेस्ट, एंड कभी तो ये कमबैक कर लेता है, एंड 12.5% या फिर 10% कभी भी हिट हो जाता है तो पैसा यहाँ पे बन जाता है। तो मुझे उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है, जितना भी गिरे मेरी बाइंग यहाँ पे चलती रहती है। सो ये एक चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, डिसेंट रिटर्न के हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक फैंटास्टिक कंपनी आप लोगों को पता ही है। देन अगर हम लोग बाकी की चीज़ों की बात करें, बहुत सारे लोगों के डाउट भी आते हैं, कुछ लोगों के तो कंप्लेंट भी आ जाते हैं कि सर आप जब भी एचडीएफसी बैंक की बात करते हो ना, आप बैलेंस शीट छुपाते हो। हमें पता है कि एचडीएफसी बैंक अगर हम लोग चेक करते हैं, इनकी लायबिलिटी अगर आप देखोगे तो भयंकर लायबिलिटी देखने को मिलती है, इसलिए आप छुपाते हो। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक का बिजनेस ही होता है दोस्तों कर्जे के ऊपर, राइट। जो डिपॉजिट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बैंक का यहाँ पे पैसा है लायबिलिटीज़ के अंदर ही आता है, उसको डिपॉजिट्स को लायबिलिटी में क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि वो उनका पैसा ही नहीं है। आपने जितना भी बैंक में आज डिपॉजिट रखा है, आपका टोटल जितना भी अमाउंट है, वो बैंक का पैसा नहीं है। आप कल जाके आपका पूरा पैसा निकलवा सकते हो, एंड बैंक आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों वो कर्जे में हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी पहले की जो बैलेंस शीट थी उसमें तो टोटल लायबिलिटीज़ में ही दिखाया जाता था, अभी तो थोड़ा बहुत हम लोग को ये बाइफर्केशन देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो फाइनेंस वाली कंपनी होती है ना, उसमें ये चीज़ें देखी नहीं जाती, क्योंकि उनका वो खुद का ही पैसा नहीं होता है। वो आपसे 100 रुपया लेंगे, 5% के हिसाब से आपको बाद में 1 साल में दे देंगे, और वही 100 रुपया किसी और को लोन के फॉर्म में 11-12% के हिसाब से देंगे, एंड जो उनको रिटर्न मिलेगा 11 रुपये का, आपको 5 रुपये वापस कर देंगे। तो 6 की उनकी कमाई, इसी को तो नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, वही तो उनका धंधा है। तो इसलिए हम लोग बैलेंस शीट को यहाँ पे ज़्यादा चेक नहीं करते हैं। बाकी देखा गया तो रिजर्व्स आप चेक कर सकते हो, 2-2 लाख करोड़ की रिजर्व्स है। ये खुद बड़े बड़े कंपनीज बना सकते हैं, इतना पैसा है इनके पास। तो कंपनी तो फैंटास्टिक है, एक डिसेंट रिटर्न आपको देती है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे करती रहती है। अभी तो मर्जर भी होने वाला है, आपको पता ही है,
ये वर्क इन प्रोग्रेस है। HDFC के साथ अभी ये हम लोग को मर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। 10 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बहुत ही उम्दा कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। बाकी चीज़ें की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा नंबर 1 भी है, आप सभी लोगों को पता है अपने क्षेत्र में। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे भी जाते हैं, PNL भी आप देख सकते हो कंपनी का लगातार अच्छा खासा ग्रो ही होता रहता है। 3,900 करोड़, 5,000 करोड़, 6,700 करोड़, 8,000, 10,000, 12,000 हमेशा ग्रो होता रहता है। 21, 22, 31, 36, 42 बढ़ते ही रहता है, क्योंकि इनके पास बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ऑडियंस है। देन अगर देखा गया तो बैंक्स के कुछ नियम अलग होते हैं दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलेगी। कोई भी बैंक 26% से ज़्यादा प्रमोटर हम लोग को शेयर्स होल्ड करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। देन बचा हुआ FIS DIS आप देख सकते हो, मजबूत होल्डिंग देखने को मिल जाती है। गवर्नमेंट थोड़ी सी है। एंड पब्लिक की बात करें तो 13-14% के आसपास। यहीं पे कोई पेनी स्टॉक रहेगा तो पब्लिक होल्डिंग रहेगी 50, 60, 70% के आसपास। तो ये चीज़ हम लोग को सीखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि HDFC बैंक फैंटास्टिक बैंक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप धीमे रफ्तार के साथ ग्रो होना चाहते हो, मोर देन FD रिटर्न्स कमाना चाहते हो, तो ये एवर टाइम स्टॉक मतलब ग्रीन स्टॉक है। आप किसी को भी पूछोगे जो फंडामेंटली अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, वो आपको हमेशा ये बताएंगे कि यस, अगर आपको FD से ज़्यादा चाहिए 5 साल 6 साल के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे खासे इवन दो उससे भी ज़्यादा आपको ये रिटर्न्स यहाँ पे दे सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से, मैं अगेन कहना चाहूँगा। बट येस, HDFC बैंक अभी इस सेक्टर में भी एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। UPI में भी अभी हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिलेगा। सो आने वाले समय में इसका फ़ायदा HDFC बैंक को एंड उनके कस्टमर को ज़रूर मिल सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।